नगरी में इन दिनों दूर दूर से लोग आए हैं जो अपनी खासियत से लोगों को अचंभित करते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात गंगा के ही किनारे रचे बसे एक कलाकार से कराएंगे। कुछ ऐसी खास बात है इनमें जिससे इनकी देश विदेश में एक अलग ही पहचान है। निराला जी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। दारागंज की गलियों से निकलकर निराला जी ने साहित्य जगत में अपनी निराली पहचान बनाई। कभी आपको निराला की इन गलियों में घूमते हुए वीरप्पन दिखाई दे तो डरिए मत। खैर, ऐसी ही भूल कर पुलिस ने भी इन जनाब को गिरफ्तार कर लिया था। फिर डीएम और एसएसपी के सत्यापन के बाद इन्हें छोड़ा गया। चलिए हम आपको बता दें कि ये कौन हैं। हो सकता है आप इन्हें पहचान गए हों। जी हां, ये अपने निराले अंदाज के लिए विश्वविख्यात राजेंद्र चौधरी उर्फ दुकान जी हैं। दुकान जी ने अपने गलियों से निकलकर देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर लिम्का बुक में दुकान जी का नाम दर्ज है। देश विदेश में नाम के बाद भी दुकान जी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते। मेरी शुरू से एक आदत थी कि मैं ऊट पटांग हरकत ऐसा करूं, मगर फिर सोचा कि पूरे दुनिया में कैसे नाम हो। तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ है, जहाँ पर एक मसूरिया दीन थे जिनकी 9 फीट 7 इंच की मूछें थी। वो दुनिया के पहले व्यक्ति गिनीज बुक के थे। उनके न रहने पे राजस्थान का करना भील जो है, उनकी 7 फुट 6 इंच की मूछें थी। तो इन लोगों की मूछें बढ़ रही थी तो मेरी भी मूछें बढ़ने लगी। तो हमने सोचा कि ये लोग तो अब गिनीज बुक में हम उतना बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि इसको किसी अनोखे तरह के रूप में कुछ कोशिश करें। तो उसी बीच में मेरी एक अवघड़ से मुलाकात हो। मूछ नर्तक के रूप में दुकान जी की पहचान तो जग जाहिर है। इतना ही नहीं, देश दुनिया में होने वाली किसी भी हलचल पर अपनी बात को बेबाक और अलग अंदाज में कहने के लिए भी जाने जाते हैं। दुकान जी अपनी मूछों पर मोमबत्तियों को नचाते दुकान जी की आज भीड़ से एक अलग पहचान है। कोई इन्हें समान जी के नाम से पुकारता है, कोई इन्हें द मुस्टैच मैन भी बोलता है, लेकिन ये सारे ही नाम इलाहाबाद वाले राजेंद्र कुमार तिवारी के ही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपटीशन के एग्जाम में भी इनका नाम पूछा जाता है कि आखिर दुकान जी कौन है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आगे से अगर ऐसा नाम सामने आए तो धड़ल्ले से जवाब दे दीजिएगा कि ये नाम इलाहाबाद वाले राजेंद्र कुमार तिवारी का ही है। कैमरामैन फैजल के साथ मैं सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद। दुकान जी से मिलने की ख्वाहिश आपके दिल में भी होगी। आखिरकार दुकान जी में और कौन कौन सी वो खास बातें हैं, थोड़ा सा कीजिए इंतजार। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से समाचार प्लस के रिपोर्टर्स कुंभ मेले में चप्पे चप्पे पर सबसे पहले समाचार प्लस पर आपके लिए, जी हां, सिर्फ आपके लिए भेज रहे हैं लगातार तस्वीरें। 12 कैमरों से आप देख पा रहे हैं कुंभ मेले को। बात चाहे सुरक्षा की हो, बात चाहे अलग अलग रंगों की हो, बात चाहे अलग अलग धर्मों के समागम की हो, कुंभ के ये हैं अलग अलग अंदाज जो आप देख पा रहे हैं सिर्फ समाचार प्लस पर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, जिस तरह से दुकान जी के बारे में दर्शकों ने जाना, अब वो उनसे रूबरू भी होना चाहेंगे। जी बिल्कुल दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि इस समय हम इलाहाबाद के संगम तट पर खड़े हैं, जिसे संगम नोज भी कहा जाता है। इस समय हमारे साथ राजेंद्र कुमार तिवारी इलाहाबाद वाले उर्फ दुकान जी मौजूद हैं और आपको मैं दुकान जी से जो है रूबरू कराता हूं। दुकान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप दुकान जी ये बताएं कि राजेंद्र कुमार तिवारी से दुकान जी तक का सफर कैसे आपने तय किया? बस एक राजेंद्र तिवारी का घर के नाम था हमारा गोपाल जी, फिर उसके बाद स्कूल का नाम राजेंद्र तिवारी हुआ। फिर हमारी एक दुकान थी, उसमें मैं स्लोगन बनाता था और फिर नीचे लिख देता था, जैसे राइटर माने लेखक माने राइटर, तो उसी तरह मैं स्लोगन में लिखता था। राइटर माने दुकान जी, मकान जी, सामान जी, लेखक सामान जी, भगवान जी, सैरान जी, ऐसे ऐसे करते करते लोगों ने उसमें लोग दुकान जी नमस्कार, सामान जी नमस्कार करते करते आज इतना ज्यादा पूरे दुनिया में हो गया कि दुकान जी के नाम से फेमस हो गए, राजेंद्र तिवारी पीछे हो गए।
मैं आपको एक बात और बताऊं कि शायद आपका नाम द मुस्टैच मैन के नाम से भी फेमस है इन मूछों के कारण। आप बताएंगे द मुस्टैच मैन आपको क्यों कहा जाता है और वीरप्पन की क्या कहानी थी? अरे मूछों की तो ये है कि हिंदुस्तान की आन बान शान जो मूछें थी, आजकल लोग मूछें नहीं रखते हैं। तो जो लोग मूछें नहीं रखते हैं तो उनकी मूछों को दुकान जी अपने मूछ पे मोमबत्ती जला के वो दुनिया में हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि मूछें ही हिंदुस्तान की आन बान शान थी। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि एक बाल मूछ के रख देने पे लोग गिरवी रख देते थे, जिससे जायदाद तक मिल जाती थी। तो ऐसा है, उसीलिए मैंने इसमें मूछों का लंबाई न बढ़ा के मैंने एक नृत्य के रूप में, मूछ नृत्य के रूप में मैंने इसको प्रस्तुत किया, जिसके जरिए मुझको गिनीज बुक रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत से रिकॉर्ड मिले हैं। और साथ ही साथ मूछ नृत्य सम्राट की उपाधि, मूछ नृत्य शिरोमणि की उपाधि, ऐसे करके बहुत सी उपाधियां मिल रही हैं। आपको शायद एक बार वीरप्पन समझ के हरियाणा में गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब हमारे दर्शकों को बताएं 2001 का वो समय था, वो आपका वो पल, वो कैसा पल था उस समय? उस समय मैं इलाहाबाद से परमानंद राजपाल जी जो चंडीगढ़ के थे, उनके प्रोग्राम में मुझको जाना था और ऐसे मैं प्रयागराज से पहुंचा दिल्ली, दिल्ली से बस पकड़ लिया हरियाणा की, और हरियाणा बॉर्डर पे जैसे पहुंचा वहां पर तुरंत एक पुलिस वाले ने मुझको पकड़ लिया। तो हमने कहा क्यों पकड़े? कहे बस कुछ बोला नहीं और दाब दिया हमको। तब तक 4-6 पुलिस वाले और आ गए और पकड़ लिए। कहे वीरप्पन पकड़ा गया। सीटी बजी, वायरलेस हुआ, पूरी फोर्स आ गई, बस को घेर लिया। और बस को घेरने के बाद उसमें लोगों ने पूरी पब्लिक को उतार के हमको बंदूक लगा दिया और बस। और फिर दूसरे दिन जब यहाँ के डीएम एसएसपी सबसे पूछा गया, तब मुझको सॉरी करके छोड़ा गया। और दूसरे दिन सब पेपर में निकल गया, नो हिज नॉट वीरप्पन, राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी इलाहाबाद। और दूसरे में हरियाणा पुलिस ने दुकान जी के मूंछों से धोखा खाया। तो कोई चीज की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी जाके उस आदमी को मिलता है। तो हमको ऐसे ऐसे कठिनाइयों से, क्योंकि घर के कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा। लोग घर में पढ़ते नहीं थे, तो हम अपना उधर उधर करते थे, तो लोग पागल कहते थे, मोहल्ले के लोग पागल कहने लगे। तो हमने कहा कहने दो, आज कोई नहीं कहता। जब मैं अपने मुकाम तक पहुंचा हूं, आजकल मैं लोगों को बताता हूं कि पागल का मतलब क्या होता है। पागल का मतलब होता है कि जो चीज कोई पाके गल जाए, उसी को पागल कहते हैं। देखा आपने दिव्यांश कि ये पागल आज कितना नाम कमा चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कर चुके हैं ये। सौरभ, वाकई में दुकान जी की बात करें तो उनकी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं से हम रूबरू हुए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उनके हाथ में बैनर्स हैं, कुछ संदेश देता हुआ नजर आ रहे हैं। ये बैनर्स उनके सर पर भी लगा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ खास है उन बैनर्स में, वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि दुकान जी जो है सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपनी नाम ख्याति के लिए नहीं, बल्कि इस संगम के तट पर गंगा जल की बूंद से आप देख सकेंगे यहाँ साफ सफाई और जल प्रदूषण के लिए भी काम करते हैं। मैं दुकान जी के मुख से पूछूंगा कि ये बैनर जो इन्होंने टांग रखे अपने माथे पे, ये एक हेलमेट मुकुट लगा रखा है, उसके बारे में आपको तफसील से ये जानकारी देंगे। वो जो आपने हमारे रूप को जो देखा, हर तरह के विज्ञापन के तौर पे मैं पूरे शहर में घूमता हूं, क्योंकि 2013 में जो कुंभ का महाकुंभ पड़ने वाला है और पड़ रहा है, पड़ गया है, जिसका पहला शाही स्नान भी हो चुका है, जिसमें देश विदेश दुनिया के हर कोने कोने से हर तरह के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। उनको सिर्फ माँ गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए अलर्ट करना कि लोग माँ गंगा को बचाएं। नहीं तो जिस तरह से हम लोग किताबों में सरस्वती को पढ़ते हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि माँ गंगा को हम इतना प्रदूषण कर दें कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी क्या गंगा जी प्रयाग की धरती पे बहती थी। आज गंगा जमुना सरस्वती को हम लोग स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन, शासन सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन सरकार से ज्यादा प्रसार हम लोगों को इस पे चिंता करनी है। क्योंकि आज माँ गंगा प्रयाग की चिल्ला के कह रही हैं कि मेरे भक्तों मुझे बचाओ, नहीं तो मैं प्रयाग की धरती से चली जाऊंगी। इसलिए मैंने 10 साल से गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए, पॉलीथीन को पूरे प्रयाग से मुक्त करने के लिए इस मुहिम को छेड़ा हूं और पूरे शहर में घूम घूम के पंपलेट बांट के गोष्ठियां करके लोगों को बताता हूं कि माँ गंगा में माला फूल न डालें, जिससे माँ गंगा प्रदूषण से मुक्त हो सके और सभी आस्था के अविरल निर्मल धारा में अपना स्नान करके अपने देश के गंतव्य की ओर रवाना हो। जी दिव्यांश। सौरभ, अभी मेरी टीम ने मुझे जानकारी दी है कि कई फोन आ रहे हैं और लोगों की दुकान जी में दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो ये जानना चाह रहे हैं उनकी मूंछों के बारे में, कितनी लंबाई है, और अगर उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो क्या हमें वो कोई कलाकारी दिखा पाएंगे?
दिव्यांश मैं आपको बताऊं कि मूंछों की कलाकारी के लिए तो हमने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इनके कुछ नियम और कानून हैं। क्योंकि ये ये आपका जो महाकुंभ शुरू हुआ है, इन्होंने एक यहाँ पर धारणा बना रखी कि जिस दिन महाकुंभ का अंतिम दिन होगा 10 मार्च को, उस दिन ही केवल ये अपने मूंछों पर जो है मोमबत्तियां जलाकर नृत्य दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वो 10 मार्च को मैं अपने दर्शकों को इनके मूंछ पे जो मोमबत्तियां रखी है उसका नृत्य जरूर दिखवाऊं। हाँ, ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि इनकी मूंछ की लंबाई कितनी है और इसको मेंटेन कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दिव्यांश, कि एक बार बनारस में एक अमेरिकन आया और उसने जो है बिस्मिल्लाह खां को, जो सहनाई वादक थे, उनको जो है ये लालच दिया कि आप एक बार जो है मेरे साथ चलिए अमेरिका में और आपको मैं काफी शोहरत और धन दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपके साथ अमेरिका तो जरूर चलूंगा, जितने भी आपको पैसे देने वो दीजिए या ना दीजिएगा, लेकिन आप एक बार केवल मेरे साथ गंगा को ले चलिए, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। उसी के तर्ज पर ये आपके जो वीरप्पन जो बोले जाते हैं, ये अपने दुकान जी जो है, इनके पास भी लंदन से और अमेरिका से ऑफर आया कि आप आकर के वहां बस जाइए, वहां कलाकारी दिखाइए। लेकिन उनको भी इन्होंने वही शब्द कहे कि आप एक बार संगम का ये तट और संगम का नोज ले चलिए और वहां पर जो है मैं आपके साथ चलूंगा, बस एक बार संगम वहां पे ले चलिए। दुकान जी, क्या बताएं, आपकी मूछें जो है कितनी बड़ी हैं? हमारी मूछें दुनिया में सबसे बड़ी होने वाली थी, मगर हमारे यहाँ से प्रतापगढ़ पड़ता है 60 किलोमीटर दूर, वहां पर एक मसूरिया थे जिनकी 9 फीट 7 इंच की मूछें थी और इतनी बड़ी मूछें थी कि उनका नाम दुनिया के पहले गिनीज बुक रिकॉर्ड में लिखा गया था। फिर उसके बाद राजस्थान का कर्णावील भैया, जिसका 7 फुट 6 इंच की थी और उसी में हमारी भी बढ़ती थी। तो हमने सोचा कि बहुत टाइम लगेगा गिनीज बुक के लिए, क्यों न इसमें दूसरा रूप किया जाए। तो मैंने इसको मूछ नृत्य के माध्यम से, मेरा शरीर नहीं हिलता, सिर्फ मूछों पे 4 से 6, 8, 10 मोमबत्तियां जला के स्टेज की लाइट बंद कर दी जाती है और म्यूजिक की धुन पे हर लय ताल पर हमारी मूछें नृत्य करती हैं, जैसे कथक नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, मणिपुर नृत्य। इसीलिए शंकर जी के डमरू के लय ताल से 7 सुर से निकला हुआ एक मूछ नृत्य, जो संगम के तट से मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हुए अपने मूछों की वो आन बान शान को बना के मूछ नृत्य के माध्यम से अपना ये जलवा बिखेर रहा हूँ। सौरभ, उस मूछ नृत्य के लिए तो दर्शकों को इंतजार करना होगा, लेकिन हम ये भी बता दें कि मेरी टीम ने एक और नई जानकारी दी है। उनका ये कहना है कि मूछें हों तो दुकान जी जैसी। समाचार प्लस के दर्शकों को दुकान जी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल, वो संदेश के पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अभी हमें खबर ये भी मिली कि अब 6 सिलेंडरों की जगह सरकार अब जो है सब्सिडी की 9 सिलेंडर देगी। उसके लिए इन्होंने तुरंत ये तैयार किया है, जो अपने मुकुट लगाएं कृपया करके। और एक दर्शकों के ये पहले संदेश वो एक देना चाहते हैं, वो एक इन्होंने स्लोगन एक बनाया है, आप इनके मुख से कुछ सुने। अरे ये जो आजकल महंगाई हो गई, जिधर देखो उधर महंगाई है, लोग चिल्ला रहे हैं, वाकई में लोग महंगाई से परेशान हैं, हर सरकार से परेशान है। इसीलिए जिस तरह से 6 सिलेंडर हो गया, 6 सिलेंडर में क्या होगा, मगर आज बड़ी खुशी हुई कि इसको 9 कर दिया गया है, मगर 9 में भी हमारे लोगों का कोई कार्य नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बेसन की पकौड़ी में हींग डाल के खाइए, बेसन की पकौड़ी में हींग डाल के खाइए। 9 सिलेंडर सरकार देगी, बाकी के खुद गैस बनाइए, बाकी के खुद गैस बनाइए। देखा आपने, बाकी के खुद गैस बनाइए। ये एक अतिशयोक्ति है जो सरकार के लिए इन्होंने यूज किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई में अगर संदेश की बात करें सौरभ, तो समाचार प्लस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे दुकान जी? ये बिल्कुल, मैं उनके मुख से ही ये सुनना पसंद करूंगा। और समाचार प्लस के दर्शकों के लिए जो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल के लिए? मैं तो सबसे पहले समाचार प्लस को ये भी दूंगा कि जिस तरह से देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, नहीं तो देश में बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता है और बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम चाहते हैं कि सरकार अगर कानून नहीं बना पाती है तो जो बलात्कारी का पता चले, उनको 10 दिन के भीतर में उसका निवारण करके और 24 घंटे 51 घंटे तक उस बलात्कारी को शहर के चौराहे पर या शहर के मेन चौराहे पर बांध के खड़ा कर दे, जिससे उसके दोस्त, माँ बाप, आने जाने वाले देखेंगे तो उसके दिमाग में आएगा और वो बलात्कार करना छोड़ देगा, जिससे और भी करने वाले हैं वो भी छोड़ देंगे। और मैं समाचार प्लस को ये कहूंगा कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा अपने समाचार के मन से, न सरकार के प्रति न किसी के प्रति उसके अंदर
डर नहीं है, क्योंकि मैं 4 दिन से लगातार समाचार प्लस में जो सरकार के खिलाफ देख रहा हूं, जिस डंके की चोट पे समाचार प्लस बोल रहा है, अगर इसी तरह बोलता रहेगा तो संगम में गंगा जमुना सरस्वती के इस तरफ से एक ऐसा आशीर्वाद रहेगा कि समाचार प्लस अपने समाचार के माध्यम से पूरे दुनिया में एक अपना अलग मुकाम बना पाएगा। देखा आपने कि किस तरीके से ये जो है पूरी दुनिया का और पूरे अपने देश का किस तरीके से ये चिंता व्यक्त कर रहे थे। बलात्कारियों की भी बात कर रहे थे, उसके लिए भी इन्होंने बैनर और पोस्टर बना रखे। बलात्कारियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का कानून भी बनाया जाए।